हाय गाइस, दिस इज शोमोजित बोनिक एंड वेलकम टू माय चैनल बायोमेड किट विद बोनिक, जहां पर हम लोगों ने ऑलरेडी ह्यूमन रिप्रोडक्शन से बहुत सारे टॉपिक्स डिस्कस कर लिए थे। और अगर आपने वो टॉपिक्स अभी तक नहीं देखे तो आई बटन पे जाओ, लिंक दिया हुआ है, वो टॉपिक्स देख लो, क्योंकि नीट के लिए बहुत एंड बोर्ड्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वहां पर जो मैंने पढ़ाया हूँ ऑलरेडी। ठीक है, तो हमने ऑलरेडी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, स्पर्मेटोजेनेसिस कंप्लीट कर लिया था। तो आज हम पढ़ेंगे oogenesis के बारे में। व्हाट इज oogenesis एंड हाउ oogenesis इज ऑकर्स। ठीक है, तो oogenesis का मेन मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ ओवम और फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी oocyte और सेकेंडरी oocyte, कुछ भी कहो। ठीक है, तो ये oogenesis कैसे होता है और oogenesis एंड स्पर्मेटोजेनेसिस का मेन डिफरेंस क्या होता है, चलिए डिस्कस करते हैं। तो पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, oogenesis एंड स्पर्मेटोजेनेसिस ये दो प्रोसेस का मेन डिफरेंस होता है। स्पर्मेटोजेनेसिस आफ्टर बर्थ होता है, लेकिन oogenesis बिफोर बर्थ होता है। मतलब oogenesis का मतलब तुम इस तरह से सोच सकते हो, जो जर्मिनल एपिथेलियम रहता है ना बाहर ओवम के, वो क्या करता है इंट्रायूटेराइन लाइफ में, वो ऊगोनिया फॉर्म करता है, बहुत सारा ऊगोनिया फॉर्म करता है। ठीक है, लेकिन बर्थ होने के बाद ऊगोनिया फॉर्मेशन बंद हो जाता है, ऊगोनिया फॉर्मेशन बंद हो जाता है। ये चीज आपको समझना पड़ेगा। तो यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट जो हमको समझ देखना होगा वो देख लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट जो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है यहाँ पर, वो है द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मैच्योर गैमेट इन फीमेल बॉडी को हम कहते हैं oogenesis। तो स्टार्ट्स एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट पीरियड में स्टार्ट होता है। व्हेन मिलियन ऑफ गैमेट मदर सेल फॉर्म, मतलब जो मैंने बताया ना ऊगोनिया, मिलियन ऑफ गैमेट मदर सेल फॉर्म होता है एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट के टाइम पे। ठीक है, नो मोर ऊगोनिया फॉर्म आफ्टर बर्थ और मैच्योर ओवरी। ओवरी जब मैच्योर हो जाता है तो तब ऊगोनिया ज्यादा फॉर्म नहीं होता। ठीक है, तो ये तो हमारा हो गया ऊगोनिया। तो अब क्या होगा, ऊगोनिया इनिशियल में मतलब बर्थ के टाइम पे और इंट्रायूटेराइन लाइफ में ऊगोनिया फॉर्म हुआ, वो माइटोटिक डिवीजन कर लिए, बहुत सारा माइटोटिक डिवीजन कर लिए। माइटोटिक डिवीजन करने से वो बहुत सारा छोटा छोटा सेल हो गए। ठीक है, तो ऊगोनिया प्रोलिफरेट कर लिया इस तरह से। तो स्पर्मेटोजेनेसिस में हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था जब स्पर्मेटोगोनिया डिवाइड करेगा वो दो तरह का सेल देगा, स्पर्मेटोगोनिया टाइप ए, टाइप बी। टाइप ए प्रिजर्व होकर रहेगा जो फ्यूचर के लिए स्पर्म प्रोड्यूस करेगा, और टाइप बी क्या होगा, प्रोलिफरेट करेगा, जिसमें से स्पर्मेटोजोआ स्पर्मेटिड फॉर्मेशन होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखो क्या होता है, यहाँ पर माइटोटिक डिवीजन हो रहा है। इसके बाद क्या होता है, वो प्राइमरी oocyte फॉर्म करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये देख लो। अब हम जाते हैं मेन मुद्दा में। ये जो हमारा पहले क्या था, पहले था हमारा ऊगोनिया। ऊगोनिया जब डिवाइड करते हैं, डिवाइड करने से क्या होता है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट का सेल, कुछ सेल फॉर्म्स होते हैं, तुम समझ लो कुछ सेल्स फॉर्म होते हैं, जो सेल फिर से प्रोलिफरेट करेंगे। प्रोलिफरेट करते करते क्या होंगे, वो मियोसिस डिवीजन में घुस जाएंगे। मियोसिस डिवीजन में जब घुसेंगे, हम लोग क्या जानते हैं, मियोसिस में फर्स्ट पार्ट क्या होता है, प्रोफेज 1। प्रोफेज 1 में वो अटक जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर देखो प्रोफेज 1 में वो अटक जाएंगे। ठीक है, मियोटिक डिवीजन में। इससे हम कहेंगे जो प्रोफेज 1 में अटका हुआ है, इसे हम कहेंगे प्राइमरी oocyte। प्राइमरी oocyte वहां पर पढ़ा था प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, ये है प्राइमरी oocyte जो प्रोफेज 1 ऑफ मियोटिक डिवीजन 1 में आकर अटक जाता है। याद रखना, प्रोफेज 1 ऑफ मियोटिक डिवीजन 1। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, ये प्राइमरी oocyte जो होता है, इसके चारों ओर कुछ सेल्स आकर आते हैं। ठीक है, मतलब ये प्राइमरी oocyte अगर तुम समझो, इसके चारों ओर कुछ सेल्स आते हैं, जिसे हम कहते हैं ग्रैनुलोसा सेल्स। ग्रैनुलोसा सेल्स से जब ये प्राइमरी oocyte कवर अप हो जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, उससे हम कहते हैं प्राइमरी फॉलिकल। प्राइमरी फॉलिकल, ठीक है, प्राइमरी फॉलिकल। ठीक, ये देख लो यहाँ पर पिक्चर है। प्राइमरी फॉलिकल क्या होता है, ये बर्थ के टाइम पे फॉर्म हो गया है, बर्थ के टाइम पे फॉर्म हो गया है। और ये प्रोफेज 1 से कब निकलेगा, ये प्रोफेज 1 से निकलेगा प्यूबर्टी के टाइम पे, मतलब जब मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होगा एक लड़की का। ठीक है, मतलब ये 14 से 16 साल के अंदर जब स्टार्ट होता है, तब ये क्या होता है, प्रोफेज 1 ऑफ मियोटिक डिवीजन 1 से निकल के सेकेंड, उसके बाद वाले डिविजन्स कंप्लीट करते हैं। तो ये जो लॉन्ग गैप है, मतलब बर्थ से 0 से 14-16, मतलब ये 14 to 16 ईयर्स में क्या होता है, बहुत सारे ह्यूज अमाउंट ऑफ प्राइमरी फॉलिकल डीजेनरेट कर जाते हैं। ये देखो डीजेनरेट कर गए हैं यहाँ पर। इसे हम क्या कहेंगे, फॉलिकुलर एक्ट्रेशिया। फॉलिकुलर एक्ट्रेशिया
ठीक है, फॉलिकुलर एट्रेशिया। तो फॉलिकुलर एट्रेशिया के बाद जो बचे कुछ प्राइमरी फॉलिकल्स रहते हैं वो प्रोलिफरेट करते हैं बाद में। ठीक है, ये प्राइमरी फॉलिकल्स का अमाउंट कितना होता है प्यूबर्टी के टाइम पे, ये मैं लिख दे रहा हूँ प्यूबर्टी। ठीक है, प्यूबर्टी के टाइम पे कितना अमाउंट होता है 60,000 to 80,000 फॉलिकल पर ओवरी, मतलब पर ओवरी में 60,000 to 80,000 रहता है। ये जो प्राइमरी फॉलिकल है वो फिर से प्रोलिफरेट करता है, मतलब यहाँ पर कुछ एक्सटेंशंस और भी कुछ सेल्स आकर ऐड हो जाते हैं, जिसलिए इसे हम कहते हैं सेकेंडरी फॉलिकल। ठीक है, ये जो बाहरी परत सेल का फॉर्मेशन होता है वो क्या होता है, वो होता है थेका सेल्स, आउटर लेयर फॉर्म करते हैं। इसके बाद FSH एंड LH। ठीक है, FSH एंड LH, इसके लिए FSH एंड LH के वजह से क्या होता है, ये सेल्स और भी प्रोलिफरेट करते हैं और ग्रैनुलोसा सेल्स क्या करते हैं, एक स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं। ये देखो कुछ इस तरह से। और यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज है, ये अंदर जो सेल है ना, ये जो सेल है ना, ये क्या करता है, अब ये प्रोफेज 1 ऑफ मियोटिक डिवीजन से निकलता है। ठीक है, ये जब निकलेगा, ये देखो यहाँ पर क्या हुआ है, ग्रैनुलोसा सेल्स एक डिफरेंट टाइप का स्ट्रक्चर क्रिएट कर लिए है। ठीक है, मैं दिखा रहा हूँ, ये देखो डिफरेंट टाइप का स्ट्रक्चर क्रिएट कर रहा है। यहाँ पर एक एंट्रम फॉर्म हो गया है। ठीक है, मतलब एक वैक्यूल टाइप का स्पेस क्रिएट हो गया है, इसे हम कहेंगे एंट्रम। और यहाँ पर फ्लूइड एक्यूमुलेट होता है जिसमें एस्ट्रोजन रहता है, इसलिए इसे जो फ्लूइड यहाँ पर एक्यूमुलेट होता है उसे हम कहते हैं लिकर फॉलिकुली। और यहाँ पर देखो कुछ ग्रैनुलोसा सेल्स, ये जो oocyte है, मतलब ये जो प्राइमरी oocyte था वो उसको घेरे हुए है, इसे हम कहते हैं क्या, क्यूमुलस ऊफोरस, मतलब ये वाला पोर्शन को हम कहते हैं क्यूमुलस ऊफोरस, ये जो घेरे हुए है इसे। और ये जो थेका सेल्स थे ना, पिछले बार हमने जब पढ़े थे ये सेकेंडरी फॉलिकल में, थेका सेल्स वो प्रोलिफरेट करते हैं, मतलब दो लेयर, ये जो थेका सेल्स थे ये दो लेयर फॉर्मेशन कर दिया है यहाँ पर। ठीक है, एक होगा थेका एक्सटर्ना जो बाहरी परत क्रिएट करेगा, और थेका इंटरना जो अंदरी परत क्रिएट करेगा। ठीक है, थेका एक्सटर्ना एंड इंटरना। ये जो फॉलिकल है इसे हम कहेंगे टर्शियरी और वेसिकुलर फॉलिकल। आप लोग बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इसको एंड ग्राफियन फॉलिकल को एकदम मिक्स कर देते हो, मिक्सअप कर देते हो, लेकिन ये सेम चीज नहीं है। ये है वेसिकुलर और टर्शियरी फॉलिकल। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर सेकेंडरी oocyte फॉर्मेशन होता है, मतलब यहाँ इस जगह तक जो प्राइमरी oocyte था वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, वो टोटल मियोसिस 1 कंप्लीट कर लेता है। ठीक है, मियोसिस 1 कंप्लीट करके कहां पर घुसते, सेकेंडरी फॉलिकल हो जाता है। ठीक है, सेकेंडरी फॉलिकल नहीं, सेकेंडरी oocyte हो जाता है, सेकेंडरी oocyte। और यहाँ पर एक छोटा सा टाइनी सा पोलर बॉडी फॉर्म कर लेता है। ठीक है, पोलर बॉडी के तो हम डंपिंग ग्राउंड ऑफ क्रोमोसोम कहते हैं। तो अब हम आते हैं दूसरे पार्ट में। फर्स्ट मियोटिक डिवीजन ये कंप्लीट कर लिया, इसके बाद जो सेकेंडरी oocyte होगा ना, ये सेकेंड मियोटिक डिवीजन कंप्लीट कब करेगा, जब स्पर्म मिसेस फर्टिलाइज करेगा, तब ये जो सेकेंड मियोटिक डिवीजन वो कंप्लीट करेगा। ये बहुत कॉन्सेप्चुअल चीज है जो आप लोगों का दिमाग में नहीं रहता। ये समझो, सेकेंड मियोटिक डिवीजन कब कंप्लीट होता है आफ्टर फर्टिलाइजेशन बाय स्पर्म। ठीक है, कहां पर होता है, सेकेंडरी oocyte में। ठीक है, ये जो हो गया, ये देखो अब फॉर्मेशन हो गया ग्राफियन फॉलिकल। ग्राफियन फॉलिकल में क्या होता है, ये एंट्रम जो होता है, एंट्रम का जो होता है साइज बढ़ जाता है, किसलिए, यहाँ पर बहुत सारे फ्लूइड एक्यूमुलेट हो जाते हैं इस जगह पे। फ्लूइड एक्यूमुलेशन के वजह से यहाँ पर प्रेशर इंक्रीज होता है। प्रेशर इंक्रीज होने से क्या होता है, यहाँ पर जो सेकेंडरी oocyte था ना, ये निकल जाता है। निकलने के बाद ये इस तरह रहता है, और ये जो बाकी सा जो ग्राफियन फॉलिकल का बाकी पोर्शन है ना, वो क्या फॉर्म करते हैं, कॉर्पस लुटियम। कॉर्पस लुटियम का इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या होता है, वो प्रोजेस्टेरॉन रिलीज करते हैं, जो मैं मेंस्ट्रुएशन साइकिल में आपको समझाऊंगा। ठीक है, तो ये देखो क्यूमुलस ऊफोरस जो था, मतलब जो ग्रैनुलोसा सेल्स था, कुछ ग्रैनुलोसा सेल्स इसके साथ ही निकल जाते हैं, सेकेंडरी oocyte के साथ ही, इसे हम कहते हैं कोरोना रेडिएटा। ठीक है, तो अब इसके बाद होगा कि जो कॉर्पस लुटियम है वो कैसे फॉर्म होगा, जो ग्रैनुलोसा सेल्स थे वो हो जाएंगे जो ग्रैनुलोसा लुटेन सेल में कन्वर्ट हो जाएंगे, जो प्रोजेस्टेरॉन सीक्रेट करेंगे। प्रोजेस्टेरॉन सीक्रेट करेगा तो क्या होगा, प्रोजेस्टेरॉन सीक्रेट करने से जो एंडोमेट्रियम है ना, जो एंडोमेट्रियम ऑफ यूटेरस है वो प्रोलिफरेट करेगा, मोटा होगा, और धीरे धीरे जब प्रोजेस्टेरॉन का लेवल घट जाएगा और कॉर्पस लुटियम डिजेनरेट कर जाएगा तो क्या होगा, तो वो एंडोमेट्रियम
धंसता जाएगा और मेंस्ट्रुएशन ब्लीडिंग स्टार्ट होगा। तो इसी के साथ मैं छोटा करके यहाँ पर आपको oogenesis समझा दिया। आई थिंक दिस वीडियो मेक इट सेंस टू यू एंड ऑब्वियसली हेल्प टू यू अ लॉट। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो डोंट फॉरगेट टू कमेंट एंड लाइक द वीडियो एंड ऑब्वियसली शेयर टू योर फ्रेंड्स एंड स्टे होम स्टे सेफ। नेक्स्ट वाला जो वीडियो आएगा वो होगा मेंस्ट्रुएशन साइकिल, तो स्टे ट्यून्ड विद बायोमेड किट विद बोनिक।